नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज पूरी पॉलिटी को ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें हमने 2-3 टॉपिकों पर तो वीडियो बना दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, हमारा मकसद है आपका रिवीजन करवाना, इसीलिए हम आपको यह शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता है कि हम पढ़ सब लेते हैं लेकिन रिवीजन ना हो पाने के कारण अंदर से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो इसीलिए यह वीडियो तैयार की जा रही है कि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिएगा देखते हैं नागरिकता से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा विषय है नागरिकता। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो आपके पास ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है? तो एकल नागरिकता वह नागरिकता है जिसमें किसी व्यक्ति को कहीं एक से नागरिकता प्राप्त हो। जैसे हमारे यहाँ भारत में केवल केंद्र को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है और हमें केंद्र से ही नागरिकता प्राप्त होती है। और दोहरी नागरिकता में क्या है? दोहरी नागरिकता ऐसी नागरिकता है जिसमें कि किसी एक व्यक्ति को ही दो जगह से नागरिकता लेनी पड़ती हो। जैसे केंद्र से भी अलग नागरिकता लेनी पड़ती और राज्य से भी अलग नागरिकता लेनी पड़े। तो दोहरी नागरिकता कौन से देश में है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है। और एकल नागरिकता किस में है? तो भारत में है और ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता है। और हमने इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से ही इकहरी नागरिकता का प्रावधान लिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 6, 5 या 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हम कर सकते हैं। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है, एक मिनट इसको यहाँ पर रख देते हैं अपन। तो पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण और चौथा क्या आ जाएगा? देशीकरण और 5वां आ जाएगा भूमि अधिग्रहण। हम यह 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का मतलब है कि हमने हमारे देश में किसी राज्य या फिर किसी देश की भूमि को मिला लिया है तो वहाँ के नागरिकों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो चलिएगा, आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं रोजाना पेपरों का एनालिसिस करता हूँ जब ये क्वेश्चन बनाकर लाता हूँ। तो चलिएगा चलते हैं अपन अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत निम्न में से किसका प्रावधान है? तो आपके सामने ऑप्शन है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, तीसरा है आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या एकल नागरिकता है, इसीलिए केंद्र को ही नागरिकता संबंधी बनाने का अधिकार है, ना कि राज्य को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। चलिएगा चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है, मतलब कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है वैध तरीके से। तो आपके सामने ऑप्शन है जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत हम 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 2 और भाग 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाग 2। भाग 2 में किसका संबंध है, तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। भाग 3 में किसका संबंध है, तो मूल अधिकार का, मूल अधिकार का संबंध है भाग 3 से, मूल अधिकार। और भाग 4 का संबंध किससे होगा, तो भाग 4 का संबंध है डीपीएसपी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस में होगा, तो भाग 4 में होगा। और भाग 5 में, भाग 5 हैगा केंद्र से संबंधित, इसमें राष्ट्रपति आदि के प्रावधान हैं। तो हम अगले टॉपिक में इनको पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। अर्थात भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो किसी विदेशी को नहीं हैं। आपके सामने ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सांसद व विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 प्रदत्त मौलिक अधिकार और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएसपी आदि पदों पर कोई किसी भी विदेशी व्यक्ति को पद ग्रहण नहीं किया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, यह हमारा अनुच्छेद हमारा संविधान कहता है। और सांसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, तो किसी भी अगर विदेशी व्यक्ति बोले कि हमको सांसद का सदस्य बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बीच में अफवाह चली थी कि क्रिस गेल को बीजेपी पार्टी में जगह मिल रही है, लेकिन यह अफवाह थी, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कोई भी विदेशी को ऐसे किसी भी पद पर सुशोभित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है यह मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भाग 16 में किसका वर्णन है, भाग 16 में वर्णन है कि सरकार द्वारा जो भी पद निकाले जाते हैं उन पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति उन पर आसीन हो सकता है, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो या जनरल का हो। ठीक है। और 19 में क्या है, 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता कि हम कहीं पर भी भ्रमण करने जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, कन्याकुमारी, हमारा मन करे वहाँ जा सकते हैं। कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, अगर हमको जम्मू कश्मीर अच्छा लग गया तो हम वहीं पर रह सकते हैं। और कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता कि हमें व्यापार करना है कहीं पर, तो हम आराम से हम स्वतंत्र हैं कि हम कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, शांति से ऑप्शनों को देखें, फिर आंसर दें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने 6, 7, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नागरिकता संबंधी परिभाषा संविधान में दी है लेकिन अनुच्छेद किसी में भी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 6 में किसका वर्णन है। अनुच्छेद 6 में वर्णन है कि जो पाकिस्तान में है व्यक्ति उसे भारत की नागरिकता प्राप्त
कर सकता है वो, बशर्ते कुछ टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना होगा उसे। भाग 7 में क्या है कि जो भावुकतावश पाकिस्तान में चले गए हैं लेकिन दोबारा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चले गए भावुकतावश, अब उन्हें वहाँ पर मारा जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उन्होंने सोचा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारे भारत का भी बहुत बड़ा दिल है कि उसने अनुच्छेद 7 में यह बताया है 7 में कि भाई जो भी पाकिस्तान गलती से चले गए हैं वो भारत आकर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 10 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति जब तक कोई गलती नहीं कर देगा जब तक उसकी नागरिकता को नहीं छीना जाएगा। कब छीना जाएगा? जब ऐसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान को अच्छा बोल रहा है तो उसकी नागरिकता हम छीन सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि अगर तुझे पाकिस्तान अच्छा लग रहा है तो भाई तू पाकिस्तान में ही रह, भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है। ऑप्शन है आपके सामने ध्यान से कि जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी, दूसरा ऑप्शन है माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, देशीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमसे क्या कहा गया था कि कानून जो हमारा संविधान है लागू होने के बाद से जन्म से अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो उसे नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। एक बार आप ध्यान से सोचिए कि कोई कन्या या महिला आती है हमारा ताजमहल घूमने के लिए विदेश से और मान के चलो उसकी डिलीवरी यहीं पर हो गई तो उसके बच्चे को तो भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो यह पता केंद्र को चली तो उसने एक प्रावधान किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया और इसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता जब ही प्राप्त होगी जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और उनकी नागरिकता वैलिड हो। देखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया और भारत के जो नेता हैं, जो कानून गृह मंत्रालय है उसकी आँख कब खुली? 31 साल बाद खुली। 31 साल बाद उन्हें समझ आया कि इसमें कुछ प्रावधान करना चाहिए, इनका गलत उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। ऑप्शन है आपके सामने प्रारूप समिति, लक्ष्मीमल समिति और स्वर्ण सिंह समिति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल संधवी समिति। इसके तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया था। और प्रारूप समिति हमने जब संविधान सभा पढ़ी थी तो प्रारूप समिति को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो आप मुझे यह कमेंट करके बताना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और बात आती है स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हमारे जो मूल कर्तव्य हैं 10 मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था, भाग 4 के काम में रखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीमल संधवी समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्र में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत राज्यों का संघ है, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये तो आप वैसे ही देखकर ही बता दोगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे संविधान की राष्ट्र को एकता अखंडता बनाए रखने के लिए और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो यूएसए और स्विट्जरलैंड देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको यह सेशन वास्तव में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चले और वह रिवीजन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।